जो लोग अपने घर से हल्का होके नहीं आए हों, सरकार ने उनके लिए नीले कलर के अनगिनत डब्बे लगा के रखे थे। जाइए और हल्के हो आइए। औरतों को कपड़ा बदलने के लिए सरकार ने अलग से एक डब्बा दे रखा था और आदमी वहीं पे बाहर बेशर्मों की तरह तौलिए से कपड़ा बदल रहे थे, जिनमें से एक मैं भी था। सरकार की बातों को ध्यान में रखकर भक्तों की भारी भीड़ लाल घेरे के अंदर ही नहा रही थी। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था यहाँ पर भी बहुत चुस्त और दुरुस्त अगर कोई व्यक्ति गलती से भी कुछ गलत किया तो पुलिस उसके तबले पे लठ मार होली खेलती थी। अपने संगमरमर जैसे तरासे हुए बदन को 1 घंटे तक मैं सरियों के पानी में डुबा के रखा। 1000 किलो का मेरा शरीर जब 95 किलो का हो गया तब मुझे यह एहसास हुआ, अब मेरा पाप कम हो गया है। अब चलो बाहर निकल कर मैंने सबसे पहले नए वस्त्र धारण किए और कलश में जल भरकर चल दिया बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर की तरफ। बहुत ही गजब शिल्प कलाओं द्वारा निर्मित ये मंदिर देखने में ही आनंद आ जाता है। मंदिर के बारे में एक कथा बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के बेटे लव एक बार सरयू में स्नान कर रहे थे, तभी उनका बाजूबंद कहीं खो गया। बहुत ढूंढने के बाद जब उन्हें वो बाजूबंद नहीं मिला, कुछ दिन बीत जाने के बाद एक नाग कन्या वह बाजूबंद लेकर आई। लव वह बाजूबंद लेकर बहुत खुश हुए और नाग कन्या से बोला, तुम वरदान मांगो। नाग कन्या ने कहा, अगर आप हमसे इतना ही खुश हैं तो हमारे इष्ट देव देवाधिदेव महादेव का मंदिर सरयू के किनारे बनवाइए। लव ने बिना देरी किए ही सरयू के किनारे महादेव का मंदिर बनवाया। तभी से इनका नाम नागेश्वर नाथ मंदिर है। इस मंदिर के बारे में एक कथा और मिलती है, जिसका इमेज आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। दर्शन पूजन करने के बाद हनुमानगढ़ी जाने की तैयारी हो गई। कुछ ही दूर चलने के बाद एक चाचा मुझे बच्चों की खेलने वाली गेंद गर्म करते हुए दिखाई दिए। मैंने पूछा, चाचा ये क्या गर्म कर रहे हैं? चाचा ने बोला, बेटा इसे लिट्टी चोखा कहते हैं और ये खेलने वाली नहीं खाने वाली चीज होती है। चोखा नाम सुन के मुझे मेरे गुरु चोखा चौधरी की याद आ गई और मैं उन्हें मन ही मन आशीर्वाद देते हुए हनुमानगढ़ी की तरफ निकला। भारी भीड़ देखकर मेरा 95 किलो का शरीर फिर से 1000 किलो होने वाला था। तभी हम लोगों ने प्लान बनाया, सबसे पहले चलो श्री राम मंदिर के दर्शन करते हैं और वहां से हम श्री राम जन्मभूमि की तरफ। श्री राम जन्मभूमि पर भी भक्तों की भीड़ की कमी नहीं थी। जितना हनुमानगढ़ी पर भीड़ था उतना ही भीड़ श्री राम जन्मभूमि पर भी थी। भक्तों को धूप ना लग जाए इसलिए सरकार ने वहां पर बड़े बड़े छातों का भी इंतजाम किया हुआ था और खोया पाया कैंप का तो अलग ही बवासीर मचा था।